डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही शानदार टॉपिक वाच्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। परिभाषा की अपन बात करें सबसे पहले तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। अर्थात यूं कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसके विषय में विधान किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में विधान किया गया है, कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में या भाव के विषय में, उसे वाच्य कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, किसके अधीन है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। उपर्युक्त दृष्टि से वाच्य के तीन भेद माने गए हैं। अर्थात वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। परिभाषा के रूप में अगर अपन बात करें तो कर्तृवाच्य की परिभाषा होती है जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। अर्थात क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होगा, क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होंगे, वहाँ हमेशा कर्तृवाच्य होगा। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को हमने समझाने का प्रयास किया है कर्तृवाच्य को। जैसे लड़का दूध पीता है, यहाँ कर्ता लड़का पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की पीता आई है। यदि यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग अर्थात लड़की होता तो क्रिया भी उसके अनुसार ही स्त्रीलिंग की अर्थात लड़की दूध पीती है, पीती आती। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। साथ ही कर्म दूध भी पुल्लिंग है, किंतु इसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात कर्म को स्त्रीलिंग का चाय क्रिया किया जाए, अर्थात कर्म को दूध के स्थान पर अगर चाय रखा जाए इसी वाक्य में, तो क्रिया पुल्लिंग की अर्थात जैसे लड़का चाय पीता है, पुल्लिंग की पीता ही रहेगी। जो क्रिया है यहाँ अगर कर्म को दूध के स्थान पर चाय रख दिया जाए तो भी वाक्य यही रहेगा, लड़का चाय पीता है। अर्थात क्रिया है वो पीता ही रहेगी लड़के के अनुसार। अर्थात क्रिया के लिंग और वचन के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसी स्थिति में यहाँ यह वाक्य कर्तृवाच्य का है। कर्तृवाच्य के संबंध में हमने कुछ खास बातें बताने का प्रयास किया है। पहला खास बिंदु है कि कर्तृवाच्य में कर्ता वाक्य में सर्वप्रथम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कर्तृवाच्य में कर्ता वाक्य में सर्वप्रथम आता है। जैसे बच्चा फल खाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कर्ता के साथ किसी परसर्ग का योग नहीं रहता। कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे छात्र विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ यह कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। आगे अपन बात करें तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु में बताता है कि क्रिया सदैव कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार रहती है। बिल्कुल कर्तृवाच्य है तो क्रिया सदैव कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही रहेगी। जैसे गोपाल पुस्तक लिखेगा, यहाँ जो लिखेगा है वो गोपाल के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्तृवाच्य की रचना नहीं की जाती। ध्यान रखने वाली बात है कि सकर्मक क्रिया हो और भूतकाल में वाक्य हो, भूतकाल में हो, वहाँ कर्तृवाच्य की रचना नहीं की जाती है। अर्थात हिंदी में ने परसर्ग युक्त वाक्य कर्मवाच्य में होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं होते हैं। अर्थात कर्ता के साथ जब ने परसर्ग लग गया हो, ने कारक चिन्ह लग गया हो, ऐसी स्थिति में कर्तृवाच्य नहीं होता है, कर्मवाच्य
होता है। जैसे अशोक ने पुस्तक लिखी, यह कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। पांचवें महत्वपूर्ण बिंदु में हमने बताना चाहा है आपको कि हिंदी में अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक सभी क्रियाओं के योग में कर्तृवाच्य होता है। चाहे क्रिया कर्मक हो, सकर्मक हो, द्विकर्मक हो, प्रेरणार्थक हो, सभी क्रियाओं के योग में कर्तृवाच्य होता है। केवल सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में ही नहीं होता है। सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में अर्थात परसर्ग के साथ ने प्रयोग वाली स्थिति में, जो हम अभी आपको नियम नंबर 4 में बता चुके हैं, ऐसी स्थिति में ही कर्तृवाच्य नहीं होता है, अन्य स्थितियों में कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण के रूप में हमने समझाया है, जैसे सुमन हंसती है, सीमा पुस्तकें पढ़ती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है, बच्चा रोया, आप खाना खा सकते हैं। यहाँ आदर प्रकट करने के लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है। क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त की गई है लेकिन कर्तृवाच्य है। यह जो सभी उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। आगे अपन बात करें कर्मवाच्य की, तो देखो कर्मवाच्य में हमने कहा है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के जो लिंग और वचन हैं वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त न होकर के कर्म के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, वहाँ कर्मवाच्य होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यह हमने एक खास बात बताना चाहिए है। हमने कहा है कि कोई भाषा प्रकृति से कर्मवाच्य प्रधान नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से समझें इस बात को कि कोई भाषा प्रकृति से कर्मवाच्य प्रधान नहीं होती है। कर्म की प्रधानता प्रदान करने के लिए कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में रूपांतरित किया जाता है। किंतु हिंदी भाषा की ये विशेषता है कि सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में वाक्य कर्मवाच्य प्रधान होता है, अर्थात ने प्रयोग वाली स्थिति में। हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि हिंदी के कुछ विद्वानों का मानना है कि भूतकालिक सकर्मक क्रियाओं के योग में भी कर्तृवाच्य होता है, किंतु इस अनावश्यक भ्रम को दूर करने के लिए हमें यहाँ यह समझना चाहिए कि वाक्य में क्रिया किसके अधीन है। जैसे राम ने दूध पिया, ये उदाहरण लेते हैं अपन, और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कर्म दूध पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की पिया आई है। यदि यहाँ कर्म स्त्रीलिंग चाय होता तो क्रिया भी उसके अनुसार स्त्रीलिंग की राम ने चाय पी होती, अर्थात क्रिया है ना, क्रिया वह यहाँ कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो रही है। पुल्लिंग की क्रिया यहाँ पिया थी, दूध के कारण थी, पी हुई चाय के कारण हुई। चाय स्त्रीलिंग है इस कारण पी आई, दूध पुल्लिंग है इस कारण पिया आई, अर्थात क्रिया के लिंग और जो वचन हैं वे कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। साथ ही कर्ता राम भी पुल्लिंग है, किंतु इसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात कर्ता को स्त्रीलिंग सीता बनाकर देख लेते हैं, सीता किया जाए तो भी क्रिया वही पुल्लिंग की ही रहेगी। जैसे सीता ने दूध पिया तो पिया क्रिया है, पिया वह दूध के कारण आ रही है, न कि सीता के कारण, तो पिया ही रहेगी, अर्थात क्रिया के लिंग वचन के ऊपर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः यह स्पष्ट है कि सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक प्रयोग सदैव कर्मवाच्य कहलाएंगे, न कि कर्तृवाच्य। यह वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपको बताना चाहा है, जो कुछ विद्वानों ने भ्रम पैदा कर रखा है, इसको हमने यहाँ क्लियर किया है। अब बात करें हम कर्मवाच्य के संबंध में कुछ खास बिंदुओं की, तो पहला खास बिंदु है कि कर्ता के साथ हमेशा से परसर्ग आएगा, किंतु भूतकालिक सकर्मक क्रियाओं के योग में कर्ता के साथ ने परसर्ग आएगा। जब कर्ता के साथ से परसर्ग आएगा तो मूल क्रिया के साथ जाना का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रहे, जब कर्ता के साथ से का प्रयोग होगा तो मूल क्रिया के साथ जाना का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यह स्थिति ने के साथ नहीं है। जब कर्ता के साथ से होगा तब ही है। ने परसर्ग के साथ जाना क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यथा मोहन से दूध पिया जाता है, ये जाना जो क्रिया है, जाना क्रिया, ये मुख्य क्रिया के साथ आई है से के कारण।
दूसरा वाक्य है मोहन ने दूध पिया। यहाँ जाना क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, ने के कारण नहीं हुआ है। अगर से होता तो यहाँ जैसे हुआ है ऐसे होता। आगे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की अपन बात करें तो यह है कि कर्म वाच्य में कर्म हमेशा परसर्ग रहित होता है। कर्म वाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे रानू से ग्रंथ पढ़ा जाता है, जो ग्रंथ है वह परसर्ग रहित है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और यहाँ अगर ऐसा होता कि रानू से पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ पढ़ा जाता के स्थान पर पुस्तक स्त्रीलिंग थी तो पढ़ी जाती हो जाता क्रिया। अर्थात कर्मवाच्य में कर्म सदा परसर्ग रहित होता है, कर्म के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें हमने बताना चाहा है कि क्रिया के लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। यह स्वाभाविक सी बात है, यथा गोपाल द्वारा पुस्तक लिखी जाएगी। अर्थात कर्मवाच्य है तो क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होने ही होने हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि कर्मवाच्य में मूल क्रिया सदैव भूतकाल में रहती है। मूल क्रिया सदैव भूतकाल में रहती है तथा उसके साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो लिंग और वचन में कर्म का अनुसरण करती है और वांछित काल के अनुसार रूपांतरित होती है। मूल क्रिया से तात्पर्य उस क्रिया से है जो अपने कर्तृवाच्य में होती है। यहाँ हमने इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है कि जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यहाँ हमने कहा है कि जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य होगा। ये बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कर्तृवाच्य है, इस वाक्य का कर्मवाच्य देखो क्या होगा, बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें पढ़ना मूल क्रिया है जो भूतकालिक रूप एवं पुस्तक स्त्रीलिंग के कारण पढ़ी हो गई। ध्यान रहे, जो पढ़ना क्रिया मूल है वहाँ कर्तृवाच्य था, बच्चा पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कर्तृवाच्य था। इसी वाक्य का कर्मवाच्य परिवर्तित किया गया तो बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब जो पढ़ी है वह पुस्तक के कारण आई है, अर्थात भूतकालिक रूप एवं पुस्तक स्त्रीलिंग के कारण यह पढ़ी हो गई है। बच्चे से पुस्तक पढ़ी गई, बच्चे से पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये काल के कारण रूप बदल गए हैं लेकिन है कर्मवाच्य ही। आगे अपन बात करें कर्मवाच्य से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु की, तो हमने बताना चाहा है आपको कि कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती हैं, एक तो कर्ता युक्त कर्मवाच्य और एक कर्ता रहित कर्मवाच्य। पहली बात करें कर्ता युक्त कर्मवाच्य की, तो जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो वह त्रियक कारक की स्थिति में होगा। जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो, कर्ता उपस्थित हो तो वह त्रियक कारक की स्थिति में होगा। इसका तात्पर्य यह है, अर्थात परसर्ग सहित होगा। त्रियक स्थिति का मतलब है कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होगा तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की अर्थात भूतकालिक होगी। जैसे उदाहरण के रूप में अमन ने मिठाई खाई, हर्षित ने दूध पिया। यह कर्ता युक्त कर्मवाच्य है, अर्थात कर्ता का प्रयोग किया गया है और कर्म तो है ही है। दूसरी बात करें अपन कर्ता रहित कर्मवाच्य की, अर्थात यहाँ कर्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ कर्ता रहता ही नहीं है, केवल कर्म रहता है। जैसे परिभाषा के रूप में अपन देखें कि कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक ओर अध्ययन चल रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था, तथा क्रिया की पूर्णता की स्थिति में यहाँ दो स्थितियाँ होती हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में क्रिया क्या होती है, संयुक्त होती है। कर्ता होता नहीं है, जो कर्म होता है वही प्रत्यक्ष कर्ता की भूमिका में होता है, प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में होता है और ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। लेकिन क्रिया पूर्णता की स्थिति में क्या होता है कि क्रियापद के गठन में जब क्रिया संयुक्त होती है तो ये स्थिति हो ही जाएगी, एक और अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर में चल रहा था। लेकिन क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में आ ई ए मुख्य धातु में न जुड़ करके उसके तुरंत बाद जो सहायक धातु होती है, सहायक क्रिया होती है, प्रयुक्त तो सहायक क्रिया में जुड़ जाते हैं। जैसे राम की घड़ी चुरा ली गई, गई में ई जुड़ा है।
अपन बात करें यहाँ चोर पकड़ लिए गए, तो ए है यहाँ, ए यहाँ अंतिम सहायक क्रिया के रूप में जुड़ गए हैं, जबकि मुख्य क्रिया क्या है, पकड़ना है, लेकिन गए है वो अंत में जुड़ा है। अर्थात इसको हम और स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में आ ई ए मुख्य धातु में न जुड़ करके उसके तुरंत बाद प्रयुक्त सहायक धातु के रूप में जुड़ जाते हैं। आगे अपन बात करें कर्मवाच्य से संबंधित, तो और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हमने समझाना चाहा है, स्पष्ट करना चाहा है कि इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति है कि जब किसी क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, जब किसी क्रिया का कर्ता अज्ञात हो और उसे व्यक्त करने की आवश्यकता न हो, तब कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे चोर को सजा सुनाई गई, आज अपराधी पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ कर्ता नहीं है, इन दोनों वाक्यों में कर्ता अनुपस्थित है, केवल कर्म यहाँ पर उपस्थित है। ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, जब कर्ता है ही नहीं तो कर्तृवाच्य कैसे हो सकता है, केवल कर्म है तो कर्मवाच्य होगा। दूसरी जो खास बात है, इसके माध्यम से हमने बताना चाहा है कि कानूनी भाषा, राजकीय आदेशों एवं प्रभुता प्रदर्शन में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे कठोर कार्यवाही की जाएगी, उसे सेवा से निकाल दिया जाएगा, आदेशों की पालना की जा रही है। ये जो कानूनी भाषा और जो राजकीय आदेशों की जो भाषा है, प्रभुता प्रदर्शन की जो भाषा है, ऐसी स्थितियों में हमेशा कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे अपन बात करें असक्तता या विवशता आदि की स्थिति में, आदि की अभिव्यंजना में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीमार से दवा नहीं खाई जाती, अब तुम्हारा अत्याचार नहीं सहा जा सकेगा। ध्यान रहे, असक्तता और विवशता आदि की स्थिति में भी किसका, कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह स्थिति भाववाच्य में भी बनती है, लेकिन वहाँ कर्म उपस्थित नहीं रहता है। यहाँ कर्म उपस्थित है, क्या, दवा, यहाँ दवा कर्म उपस्थित है। यहाँ अगर ये बात ऐसे होती, बीमार से चला नहीं जाता तो भाववाच्य होता, लेकिन बीमार से दवा नहीं खाई जाती, यहाँ दवा कर्म प्रयुक्त है, तो कर्म प्रयुक्त होने की स्थिति में यहाँ कर्मवाच्य है। अब तुम्हारा अत्याचार कर्म है, तो इस स्थिति में कर्मवाच्य है। यह ध्यान रखने वाली और वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आगे हमने बताना चाहा है अगले महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से कि अभिमान के प्रदर्शन में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। इसका परिणाम दिखा दिया जाएगा, अध्याय पढ़ाया ही जाएगा। अभिमान प्रदर्शन की स्थिति में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। हमने अगली कंडीशन के माध्यम से बताना चाहा है कि सिद्धांतों और नियमों के निर्धारण में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया जा चुका है, लिखा जाएगा, सिद्धांतों और नियमों के निर्धारण में भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। आगे अपन बात करें भाववाच्य की, तो भाववाच्य की परिभाषा में हमने बताया है कि जब वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता रहती है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। ध्यान रहे, जब क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ही प्रयुक्त नहीं होती है, अर्थात क्रिया के लिंग और वचन के ऊपर न तो कर्ता का प्रभाव पड़ता है और न कर्म का प्रभाव पड़ता है, वहाँ हमेशा भाववाच्य होता है और असमर्थता के भाव के साथ हमेशा भाववाच्य होता है। हिंदी भाषा में अकर्मक क्रियाओं का कर्तरी प्रयोग ही इसकी प्रकृति के अनुरूप है। ध्यान रहे, हिंदी भाषा में अकर्मक क्रियाओं का जो कर्तरी प्रयोग है, अकर्मक क्रिया अकर्मक रहेगी, ध्यान रहे, उसका जो कर्तरी प्रयोग है वह इसकी प्रकृति के अनुरूप है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि असक्तता और निषेध में अकर्मक क्रियाओं का भावे प्रयोग, भाववाच्य में प्रयोग होता है। उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे पैरों में दर्द के कारण मुझसे चला नहीं जाता। पैरों में दर्द के कारण, ये एक कारण हो गया, ये तो मुझसे चला नहीं जाता, यह अकर्मक क्रियाओं का भावे प्रयोग है। अकर्मक क्रियाओं का यह असक्तता और निषेध में क्या है, भावे प्रयोग है। ऐसी स्थिति में भाववाच्य है। असक्तता है, निषेध है, ऐसी स्थिति में भाववाच्य। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ध्यान रहे, यहाँ कर्म नहीं है। इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी कर्म का
प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात केवल कर्ता का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ कर्म होता तो व्यवस्था की स्थिति में भी कर्मवाच्य हो सकता था, लेकिन कर्म नहीं है। आगे अपन बात करें, मुझसे देखा नहीं जाता, यहाँ भी कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, कर्तरी का भावे प्रयोग है, अकर्मक क्रियाओं का भावे प्रयोग है। इस स्थिति में भाववाच्य है। मुझसे खाया नहीं जाता, सीता से राम के बिना रहा नहीं जाता। ये जो वाक्य हैं ये भाववाच्य के वाक्य हैं। और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहा है और हमने कहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता, बच्चों द्वारा छत से कूदा जाता है। ध्यान रहे, यहाँ असमर्थता नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात कही गई है कि बच्चों द्वारा छत से कूदा जाता है, यहाँ समर्थता है, असमर्थता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। बेगम ने अपने शहजादू को पुकारा, बेगम ने अपने शहजादू को पुकारा, यहाँ भाववाच्य की स्थिति बनी हुई है। बेगम ने अपने शहजादू को पुकारा, इस बात को हमने यहाँ स्पष्ट करना चाहा है, तो हम स्पष्ट कर देंगे। यहाँ पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन देख लेते हैं। हमने कहा है कि इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है। ध्यान रहे, अकर्मक क्रिया का प्रयोग ही यहाँ पर भाववाच्य में होता है, अर्थात इसमें कर्म होता ही नहीं है। असमर्थता की स्थिति में कर्म होता ही नहीं है वाक्य में। भाववाच्य की मूल क्रिया सदैव भूतकाल पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में होती है तथा उसके साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, किंतु वह भी सदैव पुल्लिंग एक वचन में रह करके। अन्य एक महत्वपूर्ण बात के माध्यम से बताया है कि भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों त्रियक स्थिति में हो। त्रियक स्थिति का मतलब है परसर्ग सहित होना, कारक चिन्हों का प्रयोग होना। त्रियक स्थिति में हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन में अन्य पुरुष भूतकाल की होगी और ऐसी स्थिति में हमेशा भाववाच्य होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, इस उदाहरण में राम के साथ नेपरसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो रावण के साथ कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग हुआ है। जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह लगे हुए हों तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में होगी और ऐसी स्थिति में वह वाक्य भाववाच्य का होगा। एक और उदाहरण है, लड़कों ने चोरों को पीटा। यहाँ भी वही स्थिति है, कर्ता और कर्म दोनों त्रियक स्थिति में हैं और त्रियक स्थिति में होने के कारण यहाँ भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। आगे अपन बात करें, कर्ता के साथ को परसर्ग लगाकर मुख्य क्रिया को पुल्लिंग एकवचन में रखा जाता है तथा मुख्य क्रिया के साथ चाहिए का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कर्ता के साथ को परसर्ग लगाया जाता है और मुख्य क्रिया को चाहिए के साथ रखा जाता है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्रिया अकर्मक होती है। ध्यान रहे, क्रिया ऐसी स्थिति में क्या रहेगी? अकर्मक रहेगी, कर्म का प्रयोग नहीं होगा वाक्य में। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, अगर ये स्थिति ये होती कि राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए तो राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, फिर तो ये हो जाएगा, राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए ये हो जाएगा, क्योंकि फिर तो पुस्तक के कारण यहाँ पढ़ना के स्थान पर पढ़नी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ भाववाच्य उसी स्थिति में होगा जब कर्म प्रयुक्त नहीं होगा वाक्य में। सीता को पढ़ना चाहिए, लड़कों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, अर्थात इन सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, क्रिया अकर्मक है और अकर्मक होने के कारण यहाँ भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कर्ता के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया गया है। साथ ही क्रिया का जो मुख्य वो है सहायक क्रिया के रूप में कह सकते हैं, क्रिया के अंत में कह सकते हैं, चाहिए का प्रयोग किया गया है मुख्य क्रिया के साथ। ऐसी स्थिति में भी भाववाच्य होता है। आगे अपन बात करें वाच्य परिवर्तन की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है वाच्य परिवर्तन। तो पहला जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो देखो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर के उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। कर्ता की गौण स्थिति भी दो प्रकार की हो सकती है। एक कर्ता को करण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त करके उसके साथ से के द्वारा आदि परसर्ग लगा करके, और दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। ध्यान रहे,
दो प्रकार की कंडीशन बनती है, एक तो कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग कर दिया जाता है कर्मवाच्य बनाते समय, या फिर कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। काल दोनों वाक्यों का समान रहता है। जाना क्रिया रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात जाना क्रिया का मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होगा ही होगा। मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल की कर दी जाती है। ये जो कंडीशन दी गई हैं, ऐसी कंडीशंस के आधार पर किसी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में महर्षि व्यास पुराण लिखेगा, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। महर्षि व्यास पुराण लिखेगा, इसको कर्मवाच्य में बनाया गया है महर्षि व्यास द्वारा पुराण लिखा जाएगा। जो जाना क्रिया है रंजक क्रिया के रूप में रख दी गई है जाएगा, जो करता है उसके साथ द्वारा का प्रयोग कर दिया गया है, जो क्रिया है उसको भूतकाल का रूप दे दिया गया है। जैसे दूसरा वाक्य है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का संदेश देंगे, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, लेकिन इसी वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो महात्मा गांधी द्वारा सत्य और अहिंसा का संदेश दिया जाएगा। यह कर्मवाच्य बना दिया गया है। आगे अपन बात करें कि रमेश पत्र लिखता है, यह कर्तृवाच्य का है। रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, अर्थात कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दिया गया है। ध्यान रहे काल है, दोनों वाक्यों का जो काल है वह समान रहता है। जैसे यहाँ लिखेगा यहाँ जाएगा, यहाँ देंगे यहाँ जाएगा, और यहाँ वर्तमान काल है रमेश पत्र लिखता है, तो यहाँ जो कर्मवाच्य बनाया गया है इससे रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो वह भी वर्तमान काल में ही प्रयुक्त हुआ है। अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय दोनों वाक्यों का काल हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। और उदाहरणों के माध्यम से हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जैसे सुधा सुंदर गीत गा रही है, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है, और इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो सुधा द्वारा सुंदर गीत गाया जा रहा है, यह कर्मवाच्य का है। अमन ने पुस्तक पढ़ी, यह कर्मवाच्य ही है भाई, ने पर शर्क का आ गया, यहाँ ने पर शर्क का आ गया। अमन ने पुस्तक पढ़ी कर्मवाच्य है, और अमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई यह भी कर्मवाच्य ही है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है, यह भी कर्मवाच्य ही है। नानी कहानी सुनाएगी, यह कर्तृवाच्य है, और इसका कर्मवाच्य बनाएंगे नानी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। और उदाहरणों के माध्यम से इस बात को हमने स्पष्ट करना चाहा है। जैसे मैं गृह कार्य करता हूँ, मैं गृह कार्य करता हूँ, यह कर्तृवाच्य का प्रयोग है, और इसका जो कर्मवाच्य बनाया गया है वह यह है कि मेरे द्वारा गृह कार्य किया जाता है, यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। अब बात करते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, बिल्कुल सिंपल बात है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, बल्कि वह असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है, जो सिंपल सी बात है, या कर्ता का उल्लेख ही नहीं किया जाता, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य हो, अर्थात जैसे लोग हो, सामान्य लोग हो, वहाँ कर्ता का लोप किया जा सकता है, अन्य स्थिति में नहीं किया जा सकता। काल दोनों वाक्यों का समान रहता है। कुछ कंडीशंस हमने यहाँ बताई हैं। जाना क्रिया रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। बातें सारी वही हैं, लेकिन यहाँ कर्म होता ही नहीं है। अगर कर्म प्रयुक्त हो जाए तो वहाँ कर्तृवाच्य से भाववाच्य नहीं बनेगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। मुख्य क्रिया है वह सामान्य भूतकाल एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में कर दी जाती है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं अब चल नहीं पाता, यह कर्तृवाच्य का प्रयोग है, मैं अब चल नहीं पाता। इसी को भाववाच्य में बना दिया जाए कि मुझसे अब चला नहीं जाता, यह भाववाच्य का प्रयोग है, अर्थात कर्तृवाच्य से भाववाच्य बना दिया गया है। यहाँ मैं अब चल नहीं पाता, यहाँ सर्वनाम में है, सर्वनाम के कारण यहाँ पाता पुल्लिंग है, पुल्लिंग की स्थिति के कारण यहाँ क्रिया पुल्लिंग की ही आई है। अगर यहाँ मैं स्त्रीलिंग माने तो मैं अब चल नहीं सकती, ऐसे भी मैं अब चल नहीं पाती, तो ये भी हो सकता है। लेकिन
सर्वनामों में लिंग भेद नहीं होता है, इस कारण मैं अब चल नहीं पाता, ये वाक्य प्रयुक्त हुआ है। अर्थात ये कर्तृवाच्य का है और मुझसे कर्ता के साथ से का प्रयोग कर दिया गया है, लास्ट में क्रिया के साथ जाना का प्रयोग कर दिया गया है, कर्म यहाँ इस वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में यह भाववाच्य है। दूसरा उदाहरण है, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, कर्तृवाच्य का प्रयोग है, लेकिन गर्मियों में खूब नहाया जाता है, ये भाववाच्य का प्रयोग है। जाता क्रिया लगा दी गई और जो लोग है, लोग सामान्य कर्ता, इसको यहाँ से हटा दिया गया है, इसका विलोप कर दिया गया है। आगे अपन बात करें, वे गा नहीं सकते, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है, और उनसे गाया नहीं जाता, उनसे से का प्रयोग कर दिया गया है। गाया नहीं जा सकता, यहाँ गाया नहीं जा सकता, ये भाववाच्य का प्रयोग है। इस बात को और कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। लड़कियां छत से कूदती हैं, ये कर्तृवाच्य का प्रयोग है, और लड़कियों द्वारा छत से कूदा जाता है, ये भाववाच्य का प्रयोग है, क्योंकि इन वाक्यों में कहीं पर भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल यहाँ कर्ता का प्रयोग हुआ है, जिसका भावे प्रयोग कर दिया गया है, अकर्मक क्रियाओं का भावे प्रयोग कर दिया गया है एक तरह से, इस कारण यहाँ भाववाच्य है। आगे अपन बात करें, तीसरा जो रूपांतरण है, महत्वपूर्ण रूपांतरण है उसकी, अर्थात कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं, देखो कुछ कंडीशन है इसकी भी। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। अतः किसी वाक्य को कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। जैसे उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि पत्र कर्म प्रयुक्त हुआ है। अब इसका जो कर्तृवाच्य बनाएंगे तो वह पत्र लिखेगा, ऐसे बना दिया जाएगा, यह कर्तृवाच्य का प्रयोग है। जैसे यहाँ पर है, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, यहाँ चित्र कर्म है तो कर्मवाच्य का प्रयोग है, कर्मवाच्य है, इसका कर्तृवाच्य बनाएंगे तो बच्चों ने चित्र बनाए। ध्यान रहे, दोनों वाक्यों का जो काल है वह समान रहेगा, ये कर्तृवाच्य का है। जैसे अपन बात करें, गधे द्वारा बोझा ढोया गया, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, और गधे ने बोझा ढोया, यह कर्तृवाच्य बना दिया गया है। यहाँ एक विशेष वाक्य पहचान बताई है, अर्थात कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य को वाक्य देखते ही कैसे पहचाना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये शानदार ट्रिक का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। इस छोटी सी ट्रिक से आप वाक्य को महज 2 मिनट में याद कर सकते हैं। तो देखो, हमने इनके माध्यम से बताना चाहा है, हमारी ट्रिक के माध्यम से, कि परसर्ग सहित कर्ता, ध्यान रहे कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो, और परसर्ग रहित कर्म और कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो, तो वहाँ हमेशा कर्मवाच्य होता है, वहाँ हमेशा कर्मवाच्य होता है। ध्यान रहे, कर्ता के साथ परसर्ग होना चाहिए और कर्म के साथ परसर्ग नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति वाक्य में होगी तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। परसर्ग सहित कर्ता व कर्म, ध्यान रहे कर्ता और कर्म दोनों त्रिक स्थिति में होंगे तो वहाँ भाववाच्य होगा। तीसरी पहचान है, परसर्ग रहित कर्ता व कर्म, अर्थात कर्ता और कर्म दोनों के साथ ही परसर्ग नहीं होगा तो कर्तृवाच्य होगा। इनको बिल्कुल रट लो, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, वाच्य से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये हमारा दावा है। चौथी खास पहचान बताई है कि से या द्वारा का वाक्य में प्रयोग हो और कर्म हो तो कर्मवाच्य होगा, और अगर से और द्वारा का प्रयोग हो लेकिन कर्म नहीं हो तो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग होगा, अर्थात वहाँ भाववाच्य होगा। परसर्ग सहित कर्म हो, अर्थात कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग किया गया हो तो कर्तृवाच्य होगा। कर्ता रहित हो, अर्थात कर्ता का प्रयोग ही नहीं हो वाक्य में और केवल कर्म परसर्ग सहित हो, कर्म का प्रयोग किया गया हो और कर्म के साथ परसर्ग लगे हुए हो तो कर्मवाच्य होगा। वाक्य में कर्ता नहीं हो और कर्म परसर्ग रहित हो तो भी क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ध्यान रहे, वाक्य में कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया हो और कर्म चाहे परसर्ग सहित हो और चाहे कर्म परसर्ग रहित हो, दोनों स्थितियों में ही कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद करते हैं
वाच्य वाला प्रकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी हमने जो विशेष पहचान बताई है इसके माध्यम से तो आपको पूरा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।